Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss formal and informal organization. Formal organization. When the manager are carrying on organizing process, then as a result of organizing process, an organizational structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources. जब एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए मतलब हर एक चीज को एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर्मल स्ट्रक्चर, जिसको फॉर्मली प्लानिंग से क्रिएट किया गया है। जिसको प्लानिंग से क्रिएट किया गया है उसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली स्पेल्स, बिल्कुल हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती है इसमें, आउट ऑफ द जॉब टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल को क्या क्या जॉब परफॉर्म करनी है, उसकी अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो असाइन की गई है, सब कुछ उसमें क्रिस्टल क्लियर होता है। और ये भी लिखा होता है हु इज सुपीरियर, हु इज सुबॉर्डिनेट, कौन सुपीरियर है कौन सुबॉर्डिनेट है, इसका रिलेशनशिप भी इसमें गिवन होता है। यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू एक फ्रेमवर्क बना के हम प्लानिंग से सबकी ड्यूटीज डिफाइन करते हैं, सबको सीनियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, सबकी अथॉरिटी डिफाइन करते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। तो इसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो फीचर्स क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम उसके मीनिंग से ही इसको ध्यान से पढ़ के उसके फीचर इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली, ये एक जानबूझकर बनाया जाता है, यानी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यूज करके हम एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। द पर्पज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल जो जैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको पूरा करने के लिए बनाया जाता है। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, each individual is assigned a specific job. The formal organization structure, every individual is assigned a fixed authority and decision making power. Authority means to take power to take decision, ये भी उसकी फिक्स होती है उसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट्स अ क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सीनियर सुबॉर्डिनेट, ये सारा का सारा हमने सुपीरियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, ये सारी की सारी हमने ऊपर पढ़ी है इसमें। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ स्केलर चैन, स्केलर चैन का मतलब एक के बाद कौन आएगा, उसके बाद किसकी अथॉरिटी है, उसके बाद किसकी, मतलब वन बाय वन एक स्केलर चैन बन जाती है। जैसे हमने स्केलर चैन का टेलर का प्रिंसिपल, फ्योल के प्रिंसिपल में पढ़ा था, तो स्केलर चैन भी इसमें बन जाती है। एडवांटेज क्या है, सिस्टमेटिक वर्किंग होती है इससे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जब कोई चीज फॉर्मली प्लान कर दी जाती है तो वो सिस्टमेटिक वर्किंग वर्किंग होगी उसमें, और स्मूथ फंक्शनिंग होगी। उसका अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए जाते हैं इससे। नो ओवरलैपिंग ओवर, जब सबको सबकी ड्यूटी डिफाइन कर दी है तो उसमें ओवरलैपिंग यानी एक पर्सन को दो काम या किसी को भी काम ना मिले, ऐसा हो पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो रिजल्ट होता है कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। हम हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को प्लानिंग से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं इसमें, क्योंकि सारा फॉर्मली बनाया जाता है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन भी इसमें पॉसिबल होता है। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्लियरली सीनियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, यानी हु रिपोर्ट टू हुम, तो इसमें क्रिएशन ऑफ चैन यानी स्केलर चैन भी बन जाती है। मोर इम्फेसिस ऑन वर्क, फॉर्मल स्ट्रक्चर रिलेशन पे का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, इंटरपर्सनल रिलेशन पे, वो काम पे स्ट्रेस देता है ज्यादा। डिसएडवांटेज क्या है, डिले इन एक्शन, काम में कई बार देरी होती है क्योंकि स्केलर चैन होता है। कई बार एक हम हमें
सपोज करो ए से अथॉरिटी मिलनी है बी को, बी को से मिलनी है सी को, सी से मिलनी है डी को, और फिर ई को। तो इस लेवल पे अगर कोई काम है करना है तो यहाँ तक की अथॉरिटी हमें चाहिए, तो कहीं पर डिले हो जाता है इससे। इग्नोर सोशल नीड्स। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जैसा कि हमने पढ़ा है, इंटर पर्सनल रिलेशनशिप को इग्नोर किया जाता है, तो इसलिए सोशल नीड्स की इसमें नहीं मतलब जो जो आजकल साइकोलॉजिकल नीड्स है, लोग सोशली होना चाहते हैं, वो उसमें नहीं होता। तो इसलिए ये डीमोटिवेशन जो है उसको लीड करेगा एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन आएगा। वो पर्सनल रिलेशन नहीं बना सकते, सोशल नहीं हो सकते आपस में एक दूसरे के साथ। उसके बाद है एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। यही अपना दोबारा पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या इंपॉर्टेंस देता है, काम के ऊपर ही देता है, उनके ह्यूमन रिलेशन, उनकी क्रिएटिविटी, उसके टैलेंट के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देता। नेक्स्ट आपका आ जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर व्हेन इंडिविजुअल आर असाइंड वेरियस जॉब पोजीशन। मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल होगा जब सबको जॉब पोजीशन मिल जाएगी। वाइल वर्किंग द जॉब, जैसे सपोज करो हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ड्रॉ कर लिया, ए बी सी तीन एम्प्लॉई है हमारे पास, उनके अंडर एम्प्लॉय रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा ड्रॉ हो चुका है, हम इसमें काम कर रहे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मली एक दूसरे की हेल्प करते हैं। while working at those job positions, the individual interact with each other and develop some social and friendly group in the organization। मतलब आपस में ये कुछ सोशल और कुछ फ्रेंडली ग्रुप बनाते हैं। दिस नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स फॉर्म अनदर स्ट्रक्चर, इसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ये अपने आप होता है। जैसे स्कूल में आप लोगों ने एडमिशन लिया, वो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद आप किस फ्रेंड से कितनी बात करते हो, क्या उसकी हेल्प करते हो, क्या उससे हेल्प लेते हो, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही जब इट मीन्स आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बनना है तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी पहले तो हमें ये बनाना पड़ेगा ना, ये बना होगा तभी हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, सोशल हो सकते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर because people working at different job position interact with each other to form informal in organization structure। The job position are created in formal organization structure। यानी जब एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसके बाद ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। सो इफ देर इज नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, देर विल बी नो जॉब पोजीशन एंड देर विल बी नो पीपल वर्किंग ऑन एट जॉब पोजीशन एंड देर विल बी नो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब फीचर्स क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है विदाउट एनी इंटेंडेड एफर्ट्स, इसमें मैनेजर कोई भी एफर्ट नहीं करता। इन वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के द्वारा बनाया जाता है अपने मर्जी, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ, इसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अथॉरिटी और कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी अंडर इनफॉर्मल, कैन टू बी नोन एज अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज एनी पर्सन कम्युनिकेट विद एनीवन इन द, कोई भी किसी, इसके लिए कोई स्केलर चेन नहीं होती, कोई भी किसी से, जैसे ए बी सी डी ई, ई जाके ए से बात करता है, ई बी से बात करता है, ई सी से बात करता है, इसके लिए कोई ऐसा रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता कि जिसमें हमें इसको एक ध्यान रखना पड़े। उसके बाद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी अंडर इंफॉर्मेशन, एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद, कहीं से भी कोई कोई कम्युनिकेट कर सकता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट डिपेंड्स ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इससे फास्ट कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इसमें स्केलर चैन का प्रिंसिपल तो होता नहीं, कोई भी एकदम इंफॉर्मेशन फॉर, जैसे छुट्टी की इंफॉर्मेशन अगर फॉर्मली नोटिस नहीं भी आता है ना, और किसी एक को पता लग जाती है तो सबको पता लग जाता है। फुलफिल सोशल नीड्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नेक्स्ट बेनिफिट यह है कि साइकोलॉजिकल नीड्स और सोशल नीड्स पूरी होती है एम्प्लॉयज की, जो मोटिवेट करती हैं एक दूसरे को। करेक्ट फीडबैक, through informal organization structure the top level manager can know the real feedback। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रियल फीडबैक मिलती है एम्प्लॉयज की, कि वे पॉलिसीज और प्लान के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जब पॉलिसीज एंड प्लान बनते हैं तो वो आपस में बातें करेंगे इनफॉर्मली, और वो ऊपर तक जाएंगी हमारे, तो उसे करेक्ट फीडबैक मिलता है। स्ट्रेटजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजिक यूज कैसे, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कैन यूज्ड टू गेट बेनिफिट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग वे। अभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कैसे बेनिफिट उठाया जा सकता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। द नॉलेज ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप कैन बी यूज्ड टू गैदर सपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंड देयर इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू ग्रेप वाइन। इसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ग्रेप वाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। थ्रू ग्रेप वाइन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड क्विकली, अगर हमें जल्दी से कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी हो तो हमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसी स्ट्रक्चर की हेल्प से ही करना पड़ेगा। बाय कोऑपरेटिंग विद द इनफॉर्मल ग्रुप्स द मैनेजर कैन स्किलफुली टेक द एडवांटेज ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अगर मैनेजर जो है वो स्किलफुली उसको काम करना चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं, तो वो दोनों का एडवांटेज उठाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब डिसएडवांटेजेस, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, स्प्रेड रूमर्स, कि इसमें बातें कई बार ऐसे होती हैं जो बात नहीं भी होती है वो भी फैल जाती है। अकॉर्डिंग टू सर्वे 70% इंफॉर्मेशन स्प्रेड थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर और रूमर्स, मतलब अफवाहें होती हैं, मिसलीड करते हैं एम्प्लॉय एक दूसरे को। नो सिस्टमेटिक वर्किंग, इसकी कोई भी सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन में। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, कई बार ऑर्गेनाइजेशन इसको अपोज करता है, क्योंकि लोग आपस में इस तरीके से रिलेशन बनाने लग जाते हैं कि काम सफर होना शुरू हो जाता है, और कई बार पॉलिसीज को रूल्स को जो बनते हैं उसको अपोज करने लग जाते हैं मिलके वो सभी। मोर इम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे, अब मतलब ए बी के साथ कोई कनेक्शन बनाएगा, फ्रेंड बनाएगा, तो वो अपनी पर्सनल नीड को लेके चलेगा, ना कि ऑर्गेनाइजेशनल नीड को। तो इसलिए ये ज्यादा जोर देता है पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, तो आज हम यही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।